नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्राइविंग स्कूल में, सिद्धार्थ ड्राइविंग स्कूल नरेला। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज भैया आए हमारे पास। भैया नाम का क्या आपका? आयुष भाई आए हमारे पास गाड़ी सीखने। आज इनका पहला दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इन भैया को बेसिक सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा चलाना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले तो भैया अपनी सीट एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद चाबी लगाइए स्टीयरिंग में, यहाँ पे एक बार सीट पीछे कर लो। मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। भैया एक बार यहाँ पे फोकस करना पैडलों पे। नीचे 3 पैडल होते हैं, इनको बोलते हैं ABC। एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सेलेटर मतलब रेस, बीच में ब्रेक। बीच इस पैडल को दबाएंगे, चारों टायरों में एक साथ ब्रेक लगेगा। 2 व्हीलर में आगे पीछे का ब्रेक अलग अलग होता है, कार में एक ही ब्रेक होता है, ठीक है। और ये हो गया क्लच। क्लच का काम होता है गियर को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना। इसके साथ रिलेशन होता है क्लच का। हमारे पास जैसे गाड़ी सिखाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उसमें 2 पैडल हम अलग से लगवाते हैं, है ना, B और C, ब्रेक और क्लच, ठीक है। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि भाई जब भाई से कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम यहाँ से कंट्रोल कर देंगे इमरजेंसी सिचुएशन में। और जब ये ठीक ठाक चलाएंगे तो हम इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फिर इनको इंडिपेंडेंटली ये चलाएंगे अपने आप। तो भैया हमारे पास जैसे होते हैं क्लच ब्रेक, है ना। भैया एक बार यहाँ दिखा देना एक बार। ये क्लच है B और C, ब्रेक और क्लच होते हैं हमारे पास। तो उल्टे पैर से आपने सिर्फ क्लच दबाना है, उल्टे पैर से कभी भी ब्रेक नहीं मारना, क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, इससे ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं लर्नर। तो ये पैर इसके लिए फिक्स है आपका, इससे दूसरा कुछ काम करना ही नहीं है आपने। और इस पैर से ब्रेक और रेस 2 काम होंगे, है ना। इससे हमने क्लच नहीं दबाना, पैर हमारे ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जिस भी पैडल को दबाओगे, जितना पैडल पर रबड़ है उतना ही पैर रखना है, मतलब कि पंजा आगे तक नहीं लेके जाना, इतना पैर रखना है। क्लच को एकदम से प्रेस करना है और धीरे धीरे उठाना है। गियर लगाने के बाद दबाना एकदम है, उठाना धीरे धीरे। उठाते वक्त एडी को रखना है हवा में, ना कि नीचे, है ना, ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे। और ब्रेक और रेस को लेना हल्के हल्के पैर से, लाइटली फील करते हुए, है ना। एकदम ब्रेक मारोगे पीछे वाले को दिक्कत हो जाएगी। जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो पीछे रेड कलर की ब्रेक लाइटें जलती है, उसी से पीछे वाले को पता लगता है कि भाई सामने वाले बंदे ने ब्रेक लिया है, ठीक है। तो उल्टा पैर टाइट रहेगा और सीधा पैर लाइट रहेगा, ठीक है भैया। अभिषेक आया समझ में? यस। अब ये होता है गियर लीवर हमारा। भैया एक बार यहाँ दिखाना। गियर लीवर होता है इसको ना, इसको गियर लीवर बोलते हैं। गियर बॉक्स होता है इसके अंदर। तो इसमें कितने गियर हैं? 1 2 3 4 5 गियर फॉरवर्ड करने के लिए, 1 रिवर्स करने के लिए, टोटल 6 हो गए। 1 3 5 आगे हैं, बीच में लंबी लाइन है, और 2 4 रिवर्स पीछे, और आगे इवन पीछे, बीच में न्यूट्रल, है ना। अब 3 और 4 के बीच में सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ से आधी लाइन इधर हो गई तो इधर मूव कर रहा है, आधी इधर हो गई तो इधर मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा? इतना मूव करेगा तो ये, इसका मतलब गाड़ी हमारी न्यूट्रल में खड़ी है। ये न्यूट्रल की पहचान होती है कि भाई इतनी मूवमेंट होगी इसमें तो न्यूट्रल है, ठीक है। जब भी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते ही स्टार्ट करने से पहले हमने ये हर बार चेक करना है कि भाई मेरी गाड़ी गियर में तो नहीं खड़ी है, क्योंकि गियर में गाड़ी खड़ी होगी, आप चाबी घुमाओगे एकदम से आगे भाग लेगी, ठीक है। तो बैठते ही न्यूट्रल चेक करना है, और स्टार्ट होने के बाद ही गियर का यूज करना है। बंद गाड़ी में गियर से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी कि भाई ऐसे उल्टे सीधे ऐसे गियर लगाते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर बाई चांस गियर बॉक्स में गियर फंस गया तो फिर निकलेगा नहीं, वो गियर बॉक्स से खुलवाना पड़ेगा फिर मैकेनिक से। तो स्टार्ट करने के बाद ही गियर का यूज करना है, और जितनी बार भी गियर का यूज होगा उससे पहले क्लच दबाना है। बिना क्लच दबाए हमने गियर का कोई भी काम नहीं करना, ठीक है। गियर अप करने से पहले भी क्लच और डाउन करने से पहले भी क्लच, क्योंकि जब स्पीड कम होती है तो गियर कम भी करना हो उसके हिसाब से, स्पीड के अकॉर्डिंग गियर कम भी करना पड़ता है, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में हमारा सेंटर पॉइंट है ये। तो मैप के हिसाब से आपका पहला गियर हो गया इधर करके इधर, ऐसे किया पहला, फिर इधर दबाया, दूसरा इसके पीछे खींच दिया, दूसरा यहाँ आ गया, हल्का सा ऐसे पुश करोगे आगे, न्यूट्रल में आ जाएगा जहाँ पे आप ये न्यूट्रल के सामने 3rd, न्यूट्रल 4th, 3rd 4th न्यूट्रल के आमने सामने होता है, ठीक है। अब 4th में यहाँ है, हमने जाना 5th में, तो न्यूट्रल में आएंगे पहले, फिर इधर करके इधर, है ना, और इधर करके हो गया रिवर्स। ये कब लगाना है? जब गाड़ी खड़ी है, स्टैंडिंग कंडीशन में। चलती गाड़ी में नहीं लगाना, और चलती में कभी रिवर्स गियर लगता भी नहीं है, ठीक है। आगे के जो 3 गियर होते हैं हमारे, वो W की शेप में होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां, और M की शेप में दूसरा, चौथा रिवर्स, ठीक है भैया। यस। अब चाबी पकड़िए, ऑन करो, हल्का सा नहीं हो रहा ना। तो जब चाबी ऑन नहीं होती तो उसका क्या रीजन है कि हमारा स्टीयरिंग लॉक है ना। तो इसको अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग को हिलाओ और एक हाथ से हल्का सा चाबी घुमाओ साथ के साथ, ऐसे ये खुल गया, है ना। ऑन कर दो, लॉक खुलते ही हमारी वो वहाँ पे लाइटें दिख जाती हैं, है ना। स्टीयरिंग को थोड़ा सा इधर घुमाना और घुमाओ, हार्ड है ना। यस। हाँ, ये कब काम करना शुरू करेगा? जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक तभी काम करेंगे जब इंजन स्टार्ट है। अब ये लाइटें दिख रही है रेड कलर की और येलो कलर की,
सबसे ऊपर जो गोल रेड कलर का साइन है हैंड ब्रेक का साइन है, उसके फिर उसके बगल में है रेड कलर का वो है ना, वो है फ्यूल का। उसके नीचे इंजन के नीचे बैटरी जिसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है, और इधर है फिर पावर स्टीयरिंग का साइन इसका है ना, और उसके नीचे है सेंटर लॉक का साइन जिसमें कार में एक लॉक लगा हुआ है। तो सेंटर लॉक का मतलब जिससे हम रिमोट से गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं उसका साइन है। ये होता है हमारा स्पीड मीटर, ठीक है भैया। स्पीड मीटर 0 पे पहला गियर लगेगा, 20 पे दूसरा, 30 पे तीसरा, 40 पे चौथा और 50 पे पांचवा। इतनी स्पीड में गियर चेंज होंगे है ना। यहाँ पे दिखा रहा गाड़ी में इतनी सीएनजी है ना, उधर पेट्रोल है। तो ये दो फ्यूल है इसमें, पेट्रोल और सीएनजी। तो जब स्टार्ट होगी गाड़ी तो आपका पेट्रोल में स्टार्ट हो जाएगी और उसके कुछ सेकंड बाद सीएनजी में अपने आप ही आ जाएगी। ओके भैया। तो भैया ये वाला स्विच होता है हैजर्ड लाइट बोलते हैं इसको ना। इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं पे भी रोड पे हम खड़े हैं, कोई भी इमरजेंसी हो जाए, टायर पंचर हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, या फिर आप बिजी रोड पे कहीं साइड में खड़े हो तो इसको ऑन कर दो यहाँ से। इससे सारे इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करेंगे जितने भी गाड़ी में इंडिकेटर है ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है ये। चलती गाड़ी में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। लोग धुंध वगैरह में भी चला के चलते हैं, वो गलत है। रुकी गाड़ी का संकेत है ये कि भाई गाड़ी खड़ी है एक जगह, यहीं से ऑफ हो जाएगा। ठीक है भैया। ये स्टीयरिंग व्हील है, इसके बीचों बीच हॉर्न होता है, कहीं से प्रेस करोगे हॉर्न बजेगा। एक एयरबैग दे रखा है ड्राइवर के लिए, मान लो कोई दुर्घटना होती है तो इसमें से बहुत बड़ा बलून से निकल के आता है, वो सेफ्टी के लिए। ठीक है भैया। अब करेंगे गाड़ी स्टार्ट, तो सीट को करो थोड़ा सा आगे। हाँ ठीक है भैया। अब क्लच दबा के देखो कि भाई पैर सही से पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। ओके। अब सीट आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, सब अपने हिसाब से कर लेते हैं भाई। किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो उस हिसाब से सीट एडजस्ट कर लो। अब चाबी पकड़िए भैया, क्लच दबाओ। जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है क्लच दबा के करनी है और बिना रेस दिए करनी है हमेशा। ठीक है। स्टार्ट करो, स्टार्ट होते ही लाइटें बंद हो जाएंगी और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो तुरंत चाबी छोड़ देनी है बस। ठीक है भैया। इसके बाद हम क्लच भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने चेक कर लिया था न्यूट्रल में हमारी गाड़ी। सारी लाइटें बंद हो गई हमारे यहाँ पे आगे इसमें से। ठीक है। एक लाइट बची हुई है, ये बता रहा कि भाई आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक ये होता है। हाँ इसको बाद में हटाएंगे। एक बार मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। अब ये वाला स्विच है, यहाँ पे हाथ रखिए। ये जो बीच वाली उंगली थोड़ी लंबी होती है तो इसी का यूज़ करेंगे। ऊपर करोगे तो लेफ्ट इंडिकेटर है ना, बीच में ऑफ हो जाएगा, नीचे राइट हो जाएगा। मुड़ने से पहले या लेन चेंज करने से पहले हमें इंडिकेटर देना होता है। अब सामने पेड़ पे देखना भैया है ना, ये हो गया डिपर, किसी को भी वार्निंग देने के लिए है ना। मान लो सामने से कोई गलत तरीके से आ रहा है तो उसको डिपर मार दो। मतलब हॉर्न से भी ज़्यादा असर होता है इस चीज़ के सामने वाले पे। जब आगे हम चलाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। जब मैं बोलूँ डिपर मारो तो आपको डिपर मारना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कहाँ का इसका यूज़ हो रहा है ना। तो सिचुएशन आएगी सामने। इसको ऐसे 2 बार रोल कर दोगे पकड़ के तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी रात को चलाने के लिए। ये वापस बंद हो गया, यहीं से बंद हो जाएगा। ठीक है भैया। उसके बाद लगा लो सीट बेल्ट। अब क्लच दबाओ आयुष भाई पूरा। मैं आपको गियर बताता हूँ कौन कौन से गियर कहाँ हैं। कभी पैडल नहीं देखने हैं ना, कभी गियर को देखना है ना, कभी स्टीयरिंग व्हील को देखना है। यहाँ पे हाथ रखिए, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है, ढीला है ना। हल्का हाथ रखेंगे तभी फीलिंग आएगी कि भाई कहाँ न्यूट्रल है कहाँ गियर है। यहाँ पे सेंटर में खड़े हैं, इधर करके हो गया पहला गियर। फिर दूसरा लगाने के लिए हाथ को ऐसे करेंगे, इधर पुश करके दूसरा, फिर हल्का सा ऐसे इसको आगे पुश कर देंगे, न्यूट्रल में आ जाएगा अपने आप ही। सामने थर्ड, ये न्यूट्रल और ये फोर्थ। बस न्यूट्रल का फील लेना है कि भाई न्यूट्रल है कहाँ। न्यूट्रल में रह के हर गियर का आपको पता रहेगा। अब रिवर्स गियर इसमें अपनी तरफ खींच के पीछे है ना। ये कब लगाना है? जब गाड़ी खड़ी है स्टैंडिंग कंडीशन में। चलती गाड़ी में नहीं लगाना और चलते में कभी रिवर्स गियर लगता भी नहीं है। ठीक है भैया। करें स्टार्ट। अब पहला गियर लगाओ, पूरा क्लच प्रेस करो नीचे तक। हाँ इधर करके ऐसे। हाँ हो गया। अब देखो हम गाड़ी स्टार्ट, हमने गियर लगा दिया। उसके बाद ये देखेंगे भाई ये साइन किस चीज़ का है ना, हैंड ब्रेक का साइन है। तो इसको हटाओ दबा के नीचे है ना। हैंड ब्रेक का काम होता है पिछले 2 टायरों को लॉक अनलॉक करना। चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं खींचना कभी भी है ना। रुकी गाड़ी में उठाना, जब उठाओगे तो ऐसा सीधा खींच देना बिना दबाई। हटाना है, हल्का सा दबाया, ऊपर खींचा, नीचे कर दिया। ठीक है। अब स्टीयरिंग को पकड़ो दोनों हाथ से, शीशे में देखो, इधर धीरे धीरे क्लच उठाओ, हल्का हल्का। इनको हॉर्न बजा दो, इनको पता नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही है। अब उठाओ हल्का हल्का। हाँ पूरा नहीं छोड़ना क्लच। थोड़ा इधर करो पेड़ की तरफ से, बस। अब उधर करो अपनी तरफ, अब छोड़ दो क्लच, बस हो गया पिकअप। सामने भाई ऐसे एकदम से कोई भी सामने से आ जाता भाई है ना, उसका ध्यान नहीं था। बस ये मान के चलो
कि भाई आप पागलों के बीच में घूम रहे हो, चारों तरफ पागल हैं ये, मैं ही समझदार हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, इधर रखो। ये 2 वे है तो हमें लेफ्ट साइड में रखना, हाफ रोड के इधर इधर। अब रेस से पैर हटाओ, जल्दी से क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगा दो, आगे देखो आगे। हाँ, स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, उठाओ क्लच। गियर लगाते वक्त कभी भी स्टीयरिंग का सहारा नहीं लेना हमें, है ना। अब ये ट्रक खड़ा है, इसके पीछे से मुड़ना हमने राइट, तो यहीं से इंडिकेटर दे दो राइट का, और राइट वाले शीशे में ज्यादा ध्यान देना भैया। अब रेस कम रखना बिल्कुल, जब भी मोड़ा है रेस छोड़ दो। ये कॉर्नर हमारे शोल्डर पे आएगा, अब मोड़ना स्टार्ट करो धीरे धीरे, बस। अब होल्ड करके रखो, अब सीधा करो मेरी तरफ। स्टीयरिंग को मोड़ना स्लो मोशन में धीरे धीरे, बस ये देखना भाई कितना मोड़ने की जरूरत है, ये नहीं कि भाई घुमाते रहो। इसको समझना हमने, और वो समझ में तब आएगा जब इसको धीरे धीरे मोड़ेंगे हम। थोड़ा इधर करो, चलो 2 रेस हल्के लिए। अब जैसे भैया ये है, ये 2 वे है ना, तो हमें 2 वे में राइट साइड रखना गाड़ी को, उधर उस लाइन वाली लाइन में ले लो और लो। हाँ, यहाँ इस लाइन में रखो, है ना। और जो बीच वाला ये डिवाइडर है, इसको शीशे में देख लो भाई कितना स्पेस है, तो वाइड लाइन से इधर इधर रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कम से कम 2 फीट का गैप आपने रखना है गाड़ी से। एक मोटा मोटा अंदाजा ही होता है, और ये चलाते चलाते अपने आप ही आ जाता है भाई। इतना आप रोड पे टाइम स्पेंड करोगे, रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अब यहाँ से लेना लेफ्ट, तो इंडिकेटर देके शीशे में इधर देखो, और थोड़ा दूर से लेन चेंज कर लो, आने तो धीरे धीरे, बस। स्कूटी वाला है, ध्यान से। ऐसा नहीं कि भाई वहां जाके मैं एकदम मोड़ दें, जब भी हमने मुड़ना है तो दूर से ही लेन चेंज कर लो थोड़ा सा। अब जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट पे मोस्टली लेफ्ट हैंड फ्री होता है, उधर भी देखो, चारों तरफ नजर मारो 1 सेकंड के अंदर, और इतने में ही अपने डिसीजन लेना कि भाई क्या करना है। इधर ही रखो, और मेरी तरफ करो थोड़ा सा, अब सीधा कर दो बस। हमारी गाड़ी मुड़ने के बाद है ना, मतलब जैसे फेस सीधा हो वहीं के वहीं सीधा करो, उसी लाइन में लेफ्ट राइट ना भागे, बस ये ध्यान रखना है। इधर करो और मेरी तरफ करो, अब सीधा करो। अब धीरे से ब्रेक लो भैया, ब्रेक, क्लच दबाए रखो, क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। क्लच कब छोड़ना है हमने, जब इसको कर देंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल करो हल्का सा आगे, बहुत ज़्यादा आगे हो गई, ये है न्यूट्रल, है ना। अब क्लच छोड़ सकते हो, अब हैंड ब्रेक उठाओ बिना दबाए, खींच दो इसको, इसके बाद ब्रेक छोड़ दो। अब गाड़ी कर दो बंद, बंद हम एकदम से कर सकते हैं, है ना। निकालो चाबी, हाँ। अब स्टीयरिंग को घुमाओ किसी भी तरफ, ये होगा स्टीयरिंग लॉक, ये सबसे लास्ट में होता है जब चाबी निकाल लेते हैं, ठीक है भैया। आ जाओ। तो दोस्तों आज भैया का पहला दिन था, तो आज इनकी क्लास पूरी हो गई है। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास लेनी है हमारे यहाँ पे, गाड़ी सीखनी है आके, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।